नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि पूरे देश भर में जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है सभी का फार्मर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है। ऐसे में यदि आपके नाम से ज़मीन है तो आपका फार्मर आईडी कार्ड बन गया होगा। यदि आपके नाम से ज़मीन है भी और आपके आधार कार्ड में और जो आपका ज़मीन का डिटेल्स है, ज़मीन का रसीद है, उसमें किसी भी तरीके का स्पेलिंग में भी अगर आपका या फिर आपके फादर के नेम में मिस्टेक है, आपके पति के नाम में मिस्टेक है, तो आपका फार्मर आईडी कार्ड जो है नहीं बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आपको फार्मर आईडी कार्ड बनाना है। क्या आपका फार्मर आईडी कार्ड अगर नहीं बन पा रहा है, आपके नाम से ज़मीन नहीं है, तो आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। सारा चीज़ आप सभी को मैं अपनी जानकारी के मुताबिक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के काम का लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, आप सभी को पहले इसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। दोस्तों, जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है पूरे देश भर में, सभी राज्यों में जो फार्मर आईडी कार्ड बनवाने का काम बहुत ही जोर शोर से करवाया जा रहा है और बहुत जगहों पे कैंप लगा करके भी इस काम को पूरा किया गया। जिनके पास में भी अपना खुद का ज़मीन था, सभी का जो फार्मर आईडी कार्ड बन चुका है। और जिसके नाम से अपना ज़मीन है उसके बावजूद भी यदि किसी तरीके का नाम में मिस्टेक है तो उनका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो और आपके ज़मीन में जो नाम है, दोनों चीज़ आपका एक रहना चाहिए। यदि किसी तरीके का स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो यदि आपको लग रहा है कि आपका आधार कार्ड अगर ठीक करवाने से आपको भविष्य में कुछ अगर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपके आधार कार्ड से ही आपका बैंक अकाउंट वगैरह ओपन किया हो, बहुत सारे आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, यदि आप उसको चेंज कीजिएगा तो हो सकता है कि और भी काम आपका बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ करना है। यदि आपके ज़मीन के रसीद में अगर कुछ डिटेल्स में कमी है, अगर आपका स्पेलिंग वगैरह आधा अधूरा है, तो उसको आप आसान तरीके से फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए परिमार्जन ऑप्शन होता है, जो कि आप परिमार्जन ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर अपने अंचल में ब्लॉक में जा करके आप अपने राजस्व कर्मचारी से संपर्क कीजिएगा। वो जो भी आपको सलाह देंगे उनके माध्यम से भी आप अपना जो है ज़मीन के रसीद में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब फार्मर आईडी कार्ड बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। यदि फार्मर आईडी कार्ड बना रहे तो आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो फार्मर आईडी कार्ड बन पाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बीच में जो एक ऑप्शन आ रहा था, जो कि यहाँ पे जो जब आप फार्मर आईडी कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ओनर का, उसी ऑप्शन में एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन रहता था। तो यहाँ पे आप एड्रेस चेंज कर देते थे तो वहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन आता था, जिसमें कि एक ऑप्शन रहता था किराया नामा करके, जो कि इंग्लिश में वर्ड में लिखा हुआ रहता था। उस ऑप्शन को यदि आप सेलेक्ट करके, यदि आपके नाम से ज़मीन था फिर भी बन जाता था, अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं था फिर भी बन जाता था, अगर आपके आधार कार्ड में और ज़मीन की रसीद में कुछ मिस्टेक था उसके बावजूद भी आपका बन जाता था। हम खुद कई लोगों का बना करके दिए। उसके बाद उस ऑप्शन जो था किराया नामा वाला, उस ऑप्शन को ही हटा दिया गया। उसके बाद जो है यदि आपके नाम से ज़मीन है तभी जा कर के बन पाता है। अगर आपके नाम से ज़मीन है भी, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो फिर नहीं बन पाता है। अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तब भी नहीं बन पाता है। तो यदि आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है तो सबसे पहले वो ज़मीन जो आपको अपने नाम से करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है फार्मर आईडी कार्ड बन पाएगा, अदरवाइज फार्मर आईडी नहीं बनेगा। अब एक सवाल है कि यदि आपका फार्मर आईडी कार्ड बन रहा है तो क्या तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आपका फार्मर आईडी कार्ड बने तब भी मिलेगा, नहीं बने तब भी मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक फिलहाल जो कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया कि जिसका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन पाएगा उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपये का जो किस्त है वो यदि आपको मिल रहा है तो आपको आने वाला किस्त जो है वो भी मिलेगा। बस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जो कुछ कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। जैसे कि आपका KYC हो गया, दूसरा आपका लैंड वेरिफिकेशन हो गया, और तीसरा जो है आपका जैसे कि NP से DBT लिंक है। ये सब चीज़ अगर आपका कंप्लीट है तो आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जितने भी जो भी इसका लाभार्थी है उसका जो फार्मर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, तो फार्मर आईडी कार्ड बनाने से सिर्फ सरकार का फ़ायदा नहीं है, इससे आपका भी फ़ायदा है। इससे आपका क्या फ़ायदा है वो पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए।
अगर आप मान के चलिए कि फार्मर आईडी कार्ड किसी तरीके से अगर आप बना भी लेते हैं, यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है तो फिर वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा फार्मर आईडी, बस आपका एक फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा। फार्मर आईडी कार्ड का मतलब समझिए, यदि आपका फार्मर आईडी कार्ड बन जाता है तो एक तो आपका किसान का पहचान हो गया। दूसरा चीज़, यदि आप इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी लोन वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आसान तरीके से आपका जो फार्मर आईडी कार्ड का डिटेल्स है वो जैसे बैंक अधिकारी डालेंगे तो आपका जो फार्मर का डिटेल्स है वो तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में आपके ज़मीन का जो ब्यौरा है वो भी उनके सामने में आ जाएगा, जिससे कि लोन वगैरह देने में आपको सहूलियत होगा और आसान तरीके से कम समय में आपको लोन मिल जाएगा। अब जब भी आप फार्मर आईडी कार्ड बना रहे होते हैं उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि आपके नाम से जो भी ज़मीन है तो मैक्सिमम ज़मीन को उसमें ऐड करना है। बहुत जगह पे मैं देखा हूँ कि मैं अपना भी मेरा ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पे बहुत लोग दूसरे जगह से करवाए। जैसे मान के चलिए कि आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक खाता खेसरा डालता है, खेसरा से ही वहाँ पे जो आपकी ज़मीन का डिटेल्स आता है, एक खेसरा डालते ही आपका जो वहाँ पे वेरिफिकेशन करके वो जो है सबमिट कर देते हैं। तो लेकिन दोबारा जो इसमें एडिट वगैरह करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो जब भी आप करवाते हैं तो मैक्सिमम आपको जितना भी ज़मीन है उस ज़मीन को उसमें ऐड करवाइए, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी फार्मर आईडी कार्ड कहीं पे भी लगाने का ज़रूरत पड़े तो आपके ज़मीन का जो डिटेल्स है वो भी आपके फार्मर आईडी कार्ड में शो कर जाए। ये तरीका आपको बताए। फार्मर आईडी कार्ड से आपका पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपका खुद का एक पहचान हो जाएगा, दूसरा आपको लोन वगैरह लेने में फ़ायदा होगा, तीसरा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो हमेशा वेरिफिकेशन होते रहता है, जिसके लिए आपसे हमेशा बार बार डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो चीज़ से भी आपका जो है आपको बार बार डॉक्यूमेंट वगैरह देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरीके का अपना जो फार्मर से रिलेटेड काम करने के लिए कोई भी यंत्र खरीदते तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया। इसके अलावा यदि आप जो है और फार्मर आईडी कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, तो मैं आप सबको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। उसके अलावा आप चाहें तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आपके एरिया में जो आपका जो राजस्व कर्मचारी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया कि किस तरीके से आपको फार्मर आईडी कार्ड बनाना है, फार्मर आईडी कार्ड बनाने के समय किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, सारा डिटेल्स में जानकारी दी है। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।